शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात। इतिहास साक्षी है कि पूर्व काल में लगभग सभी छोटे बड़े राजाओं के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा चल रहती थी। कुछ तो अपनी वीरता के दम पर, तो कुछ ईर्ष्यावश दूसरे राजाओं की भूमि को हथियाने के नए नए तरीके आजमाते थे। बाहुबल, सैन्य शक्ति व अपने राज्य का विस्तार ही एकमात्र ध्येय हुआ करता था, जिसके बल पर वे दूसरे छोटे मोटे राज्यों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करते थे। इस कारण से निर्दोष जनता को तकलीफ उठानी पड़ती थी। इतिहास के ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जब बिना मतलब के भी कई राज्यों को युद्ध के काल में झोंक दिया गया। ये केवल तात्कालिक बात ही नहीं, अपितु अनादिकाल से ही ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। आज का हमारा ये वीडियो कश्मीर के इतिहास की पहली नारी शक्ति के बारे में है, जिसने न केवल अपनी बुद्धि कौशल से अपितु पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को भी चुनौती देकर शासन किया, परंतु हमारे इतिहासकारों ने उसको इतिहास की पुस्तकों में जगह नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास, और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की एक महान नारी सम्राज्ञी यशोमती की, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर विराजमान किया था। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, और मैं हूं आपका दोस्त रविधर। यदि आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। गौनंद प्रथम कश्मीर का एक कुशल शासक व पराक्रमी राजा था। वह एक बहुत साहसी राजा था, जिसने महाभारत युद्ध से ठीक 20 वर्ष पहले कश्मीर पर शासन किया था। युद्ध कला में कुशल होने के कारण उसने यादव सेना को हार की कगार पर ला खड़ा किया। उसने बिना किसी कारण के यादवों से युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि वह जरासंध का रिश्तेदार था, और उसी के कहने पर उसने यादवों पर आक्रमण किया था। वह पूरे पराक्रम से तो लड़ा, परंतु मृत्यु को प्राप्त हुआ। यादव सेना ने युद्ध हारता देख श्री कृष्ण के भाई बलराम से मदद मांगी। बलराम और गौनंद में घोर युद्ध हुआ, और लड़ाई के दौरान युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के भाई बलराम द्वारा मारा गया। इस प्रकार राजा गौनंद प्रथम उन यादवों से युद्ध हार गया। यशोवती, जिसे यशोमती के नाम से भी जाना जाता है, को कश्मीर की पहली रानी शासक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त है। वह कश्मीर के बहुत शक्तिशाली राजा गौनंद प्रथम के पुत्र राजा दामोदर की पत्नी थी। उन्होंने अपने साम्राज्य के पुरुष प्रधान मंत्री परिषद, शाही पुजारी और सेना कमांडर को चुनौती देने का साहस किया, जिनके लिए एक महिला शासक को देखना अभिशाप हुआ करता था। यशोमती को श्री कृष्ण का समर्थन प्राप्त था। महान इतिहासकार कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी के अनुसार गौनंद प्रथम कश्मीर के पहले ज्ञात राजा थे, जिन्होंने 3238 ईसा पूर्व से 3188 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। वह मगध शासक जरासंध का रिश्तेदार और युधिष्ठिर का समकालीन था। उसके बाद उसके बेटे दामोदर ने राजपाट संभाला। अपने पिता की तरह वह भी एक कुशल योद्धा था। अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने एक दिन
गंधारों के एक विवाह समारोह पर आक्रमण किया, जहां यादवों को भी आमंत्रित किया गया था, और कई गांधारों को मार डाला। श्री कृष्ण भी उस समारोह में उपस्थित थे। उनकी सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते मारा गया, और इस प्रकार दामोदर की पत्नी यशोमती विधवा हो गई। इतिहासकार कल्हन गौनंद प्रथम दामोदर और यशोमती के शासनकाल की पहचान इस प्रकार करते हैं। गौनंद प्रथम ने 3238 ईसा पूर्व से 3188 ईसा पूर्व तक शासन किया। दामोदर प्रथम ने 3188 ईसा पूर्व से 3140 ईसा पूर्व तक, और यशोवती ने, जो कि दामोदर की पत्नी थी, 3140 ईसा पूर्व से 3139 ईसा पूर्व, यानी 1 वर्ष तक अपने पति की मृत्यु के बाद गद्दी पर श्री कृष्ण द्वारा बिठाई गई। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कल्हन लिखते हैं कि शासक वर्ग इतना डरपोक था कि उसने विजयी श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा दामोदर के मरणोपरांत श्री कृष्ण को ये आभास हो गया था कि राजा दामोदर का शासक वर्ग सिंहासन को हथियाना चाहता है, तथा उन्होंने ये आज्ञा सुनाई कि यशोवती राजगद्दी संभालेंगी। वे सब स्तब्ध रह गए। यद्यपि यशोवती उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में मृत राजा दामोदर का शिशु था, परंतु राजगद्दी संभालते ही उसने भ्रष्ट और जनविरोधी अधिकारियों की पहचान करते हुए कठोरता से राज्य पर शासन किया। उसने उन्हें कड़ी सज़ा दी और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाया। उन्होंने अपने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने परिषद के उन सदस्यों को भी बेनकाब किया जो उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। समय आने पर यशोवती ने राज्य के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी को जन्म दिया। इतिहास हमें बताता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं बालक का नाम भी गौनंद रखा। हालांकि मंत्री परिषद ने शाही पुजारी के साथ मिलकर शिशु को सिंहासन पर बिठाने का फैसला लिया, जिससे रानी को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। परंतु बहादुर, बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार यशोवती ने गेम प्लान को समझा और साजिशकर्ताओं को करारी हार दी, और अगले 20 वर्षों तक अपने पुत्र के बदले राजपाट की प्रक्रिया संभाली। उन्होंने अपने बेटे को एक बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु शासक के अनुरूप उचित शिक्षा भी दी। वह कश्मीर की पहली महिला शासक थी। उनके शासन ने कश्मीर को शांति, स्थिरता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, परंतु इतिहास उनके प्रति निर्दयी रहा, क्योंकि उसे उचित स्थान नहीं दिया गया और वो अज्ञात बनी रही। मेरी बनाई ये पेंटिंग कश्मीर की रानी यशोवती की मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, जिसको कि संसार की पहली नारी शासक होने का सम्मान प्राप्त है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।